Do you believe in fate or chance encounters, or do you see meeting someone as a product of various factors? इस संसार में आपके साथ जो भी होता है, छोटी मोटी घटनाएं या फिर हर चीज़ कुछ भी आपके साथ होती है, वो किसी भी अकारण से नहीं होती। जो भी कुछ आपके साथ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। और जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो आपको हर चीज़ का अनुभव भी होता जाएगा और निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो ज़रूर है। ये सब कुछ बहुत लोगों ने अनुभव भी किया है। जैसे जैसे आप भी बढ़ती उम्र में जाएंगे, आप भी उस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बोलते हैं कि ये सब कुछ तो नेचुरल है और वो जानना भी नहीं चाहते। और देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पता भी नहीं कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। और इसका भी मुझे रिटर्न कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। किसी को परेशान करना, किसी को हर्ट करना, किसी को जानबूझकर तंग करना, किसी को फंसाना, और अब उनके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है कि उन्हें पता चल सके कि वो गलत कर रहे हैं। हर कर्म का फल उन्हें हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। एक दिन वो कर्म हमारे पास लौट कर आता ही है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो समझ गए हैं कि इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, और इस वजह से उनको समझ भी आ जाता है कि इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, और इस कारण से बहुत सारे ऐसे काम वो लोग गलत नहीं करते हैं और गलत करने से बच भी जाते हैं। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे जो कुछ कर रहे हैं, जो लोग मानते हैं कि हमें ही नहीं पता, अनजाने में हो गया और शायद इसका फल हमें ही भुगतना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए, गलती गलती में भी होती है गलत कर्म, और उसका कर्म का फल भी ज़रूर भोगना पड़ता है, चाहे वो कर्म जानबूझ के करा हो या फिर अनजाने में किया हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोफाउंड ट्रूथ दैट मीटिंग समवन इन लाइफ इज़ नॉट बाय चांस। ईच एनकाउंटर कैरीज विद इट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ फेट एंड पर्पस। इसलिए जीवन में किसी से मिलना कोई बिना किस्मत का संजोग नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता ही है। इसका अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण से नहीं होता। वैज्ञानिक कारणों में जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और व्यवहारिक कारणों में जैसे मानवीय क्रियाएं या निर्णय के कारण शामिल होते हैं। पर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण ही नहीं होता, जैसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान आदि। तो इसी प्रकार का होता है कर्म। अब आप समझें, ये गलती ना कीजिए कि हमें नहीं पता था, हम अनजान थे, हमने अपने कर्म किए, तब भी कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बिना किसी कारण के नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। व्यक्ति को कभी भी प्रकार से कोई भी दुख पहुंचा रहा है, उसके पीछे भी कोई कारण है। आपने कभी ना कभी उसको दुख दिया होगा, इसलिए आज वो आपके पास वापस लौट कर आ रहा है। अगर जाने या अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो अनजाने में भी हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को तंग करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं और किसी की बुराई करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को काटते हैं, किसी व्यक्ति को
किसी को गलत काम में फंसा देते हैं, इस कार्य की सजा भी मिलती है। जो ये करता है वो तो खुश होता है, वो सोचता है कि मुझे इसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा, परंतु उसका फल वापस उसके पास लौट कर ज़रूर आता है। आपको पता है, जो आज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका रिटर्न तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। देखिए, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अगर आप किसी से 5 मिनट के लिए भी क्यों ना मिलें, कहीं आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो भी आप अपने बगल के पास बैठे यात्री से भी जो बात कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। जब कोई समस्या भी आती है, जैसे पैसों की तंगी, बच्चों का डिस्टर्ब होना, बच्चे पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो, मानसिक टेंशन आ रही हो, कुछ बीमारियां आ रही हो, जो भी समस्याएं आती हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा रहता है। अभी समझ में नहीं आता, लेकिन आगे चलकर ये समझ में ज़रूर आ जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कुछ ना कुछ कारण ऐसा है जो अच्छा समय भी ले आएगा। आज जब कुछ ऐसी मुसीबत या संकट कुछ ऐसा आता है, तब व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और देखिए, भगवान ऐसा किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। किंतु देखिए, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। मान लीजिए जैसे कोई चोर है और चोर चोरी करता है, चोरी करके वो भाग जाता है और पता भी नहीं चलता और कोई देख भी नहीं पाया। अब वो व्यक्ति सोच रहा है, अरे वाह, मैं तो बच गया, मैंने चोरी की लेकिन फिर भी मैं पकड़ में नहीं आ पाया। लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति फंस जाता है और उस व्यक्ति को फंसाकर वो सोचता है कि मैं तो बच गया। तो आप नीचे देखिए कि किसी भी कर्म को करके आप बच नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए तो आप ये सोच सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप बच गए, लेकिन किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी टाइम आपके पास वापस वो कर्म लौटकर आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें समझ में आ चुका है कि मनसा, वाचा और कर्मणा से किसी को भी दुख कभी नहीं देना चाहिए।